सभी साथियों, माताओं, बहनों को मेरा नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल एटीएस एजुकेशनल प्लेनेट में। हमारी आज की वीडियो का विषय है गुणनखंड तथा गुणज, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर यानी गुणनखंड की डेफिनेशन को हम एक उदाहरण से समझेंगे। यहाँ पे हमने b बराबर लिया 15 और a बराबर लिया 5। तो डेफिनेशन क्या है? यदि a b को पूर्णतया विभक्त कर दे तो खाली स्थान को खाली स्थान का गुणनखंड कहते हैं। किसको? a को b का गुणनखंड कहते हैं। यहां देखिए, ये संख्या है 15। यदि हम 5 से इसकी भाग करें तो ये संख्या जो 15 है 5 से पूरी भाग हो जाएगी। 5 3 जा 15। तो इस हिसाब से जो 5 है वो 15 का क्या होगा? गुणनखंड। तथा खाली स्थान का गुणज कहते हैं। गुणज क्या होगा? b को a का गुणज कहते हैं। यदि 5 15 का गुणनखंड है तो 15 जो है वो 5 का गुणज होगा। हम गुणज से मतलब क्या रखते हैं? कोई भी संख्या किसी दूसरी संख्या का गुणज कब होती है? जब वो उसकी टेबल में आती है। 5 3 जा 15। और गुणनखंड जो होता है किसी संख्या का क्या होता है? कोई भी गुणनखंड किसी संख्या का उस संख्या को पूरा भाग करेगा। गुणनखंड के बारे में कुछ और विशेषताएं हैं। जो गुणनखंड होते हैं वो परिमित होते हैं, यानी लिमिटेड। गुणनखंड की संख्या लिमिटेड होती है, लेकिन जो गुणज होते हैं उनकी संख्या अनंत होती है। जैसे हम उदाहरण के लिए 5 के गुणज लिखे, 5 10 15 20, इससे आगे अनंत तक। लेकिन जो 15 के गुणनखंड निकल के आएंगे वो सीमित होंगे। 15 के गुणनखंड 1, ये 3 से भाग होगा तो 3, फिर 5 से भाग होगा 5, और फिर लास्ट ये 15 से भाग होगा। तो इसके जो लिमिटेड फैक्टर हैं वो आए कितने? 1 2 3 4। दूसरा, गुणनखंड के बारे में 2 बातें और विशेष हैं। किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होगा एक तो जरूर होगा। यदि एक क्वेश्चन आ जाता है किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होता है? सबसे बड़ा गुणनखंड होता है खुद वो संख्या। सबसे छोटा गुणनखंड 1 और सबसे बड़ा गुणनखंड सब वही खुद संख्या। गुणज के बारे में किसी भी संख्या के गुणज कितने हो सकते हैं? आंसर आता है अनंत। चलिए, गुणनखंड यानी फैक्टर के पार्ट हैं 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले इवन फैक्टर, जिसको बोलते हैं सम गुणनखंड। सेकंड है ओड फैक्टर यानी विषम गुणनखंड। थर्ड, परफेक्ट स्क्वायर फैक्टर, पूर्ण वर्ग गुणनखंड। परफेक्ट क्यूब फैक्टर, पूर्ण घन गुणनखंड। प्राइम फैक्टर, जिसको हम अभाज्य गुणनखंड भी कहते हैं। डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर, विशिष्ट अभाज्य गुणनखंड। लेकिन जो गुणनखंड के ये पार्ट हैं, फैक्टर के जो पार्ट हैं, इनकी मेन जो नीड होती है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में होती है। हम यहाँ पे इस वीडियो में सीखेंगे गुणनखंड और उसके गुणज। गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं? हमारे पास एक संख्या है 24। सबसे सिंपल तरीका, हम यहाँ पे 3 मेथड करेंगे। पहला मेथड हम देखते हैं। 24 संख्या है। 24 का गुणनखंड निकालने के लिए हमें आवश्यकता होगी प्राकृत संख्याओं की। हमारी प्राकृत संख्याएं
1 से शुरू होती हैं, 1 2 3 4 5 और अनंत तक। सबसे पहले हम सबसे छोटी संख्या 1 लेंगे और इसकी मल्टीप्लाई ऐसी संख्या से करेंगे कि हमारी जो मुख्य संख्या है वो आए। तो ये 1 की गुणा 24 से ही होगी, तो 24 आएगा। सेकंड, 1 से आगे 2 लें, 2 से ये देखिए क्या 24 भाग हो जाता है। यहाँ पे इवन नंबर है वंस के डिजिट पे, तो ये 2 से भाग हो जाएगा। तो 2 मल्टीप्लाई यहाँ पे क्या आएगा, 2 से इसकी भाग कर दे 24 की, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। चलिए आगे चलते हैं। कब तक करेंगे हम इसको, अब बताएंगे आगे। 2 के बाद आप देखते हैं 3, 3 से ये भाग हो जाएगा, 4 और 2 6। विभक्ति के नियम, विभक्ति के नियम के बारे में भी एक वीडियो बनाया गया है, आप चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे 3 से इसको भाग करेंगे, भाग करने पे हमें मिलता है 8, यानी 3 8 24। यहाँ मल्टीप्लाई का सिंबल रखेंगे। अब हम देखेंगे 3 के बाद 4, 4 से भाग इसकी करते हैं तो आता है 4 6 24। चलिए आगे चलते हैं। क्या ये 5 से भाग हो जाएगा, इकाई के स्थान पर ना तो 0 है ना 5, तो ये 5 से भाग नहीं होगा। 6 6 चौके 24। अब हमें रुक जाना है। हमारा जो क्वेश्चन था, हमें ये कब तक करना है, कब तक इसको करते रहेंगे, जब तक अंक रिपीट ना हो। यहाँ देखिए 1 2 3 4, 4 के बाद हमें 6 को लेना पड़ा, लेकिन 6 ऑलरेडी यहाँ पे है। ये अब उल्टा होता जाएगा, 6 मल्टीप्लाई 4, 6 के बाद फिर 8 मल्टीप्लाई 3, फिर 12 मल्टीप्लाई 2 और फिर लास्ट में वही आएगा 24 मल्टीप्लाई 1। जब हमारे पास ऑलरेडी ये है तो हमें यहाँ पे करना है स्टॉप। ये हमारा स्टॉपिंग पॉइंट है। हमें सिर्फ प्राकृत संख्याओं को एक एक करके इसको भाग करना है और मल्टीप्लाई में वो संख्या लिखनी है जो भागफल में आती है, और ये हमारा स्टॉपिंग पॉइंट होगा। अब हमारे गुणनखंड क्या होंगे, संख्या को लिखें और ये बनाए। इधर से शुरू करें, सबसे छोटी संख्या 1, फिर 2, फिर 3 4। अब ऐसे चलें, 4 के आगे 6, 4 के आगे 6, फिर ऐसे चले 6 8 12 24। अब हमारा यहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है 24 के कुल कितने गुणनखंड हैं। हम इसको क्वेश्चन को ऐसे भी ले सकते हैं, किसी संख्या के सभी गुणनखंड, ऑल फैक्टर निकाले, सभी गुणनखंड निकाले। कई स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ये अभाज्य गुणनखंड है। ये अभाज्य गुणनखंड बिल्कुल नहीं है, ये सभी गुणनखंड होंगे। अभाज्य गुणनखंड एक अलग टॉपिक है, इसे अभाज्य गुणनखंड ना समझे, क्योंकि ये जो एक संख्या है 4, ये अभाज्य नहीं, 6 ये भी अभाज्य नहीं, ये भी अभाज्य नहीं, तो फिर ये अभाज्य गुणनखंड कैसे हो सकते हैं। ये होंगे हमारे किसी भी संख्या के दिए गए सभी गुणनखंड। तो ये था हमारा फर्स्ट मेथड। संख्या जो 1 है, सबसे छोटी संख्या से लेके आगे बढ़ते जाएं प्राकृत संख्या की तरफ, और इस तरह से भाग करके जो भागफल आता है उसको मल्टीप्लाई करें, फिर इस एरो के निशान की तरफ से गुणनखंड को लिखते चले जाएं। चलिए अब सीखते हैं हम मेथड 2। हमने मेथड 1 देख लिया। इस तरीके से आप करते हैं तो आपका जो सम होगा बिल्कुल गलत नहीं होगा। हम सेकंड मेथड देखते हैं। अब संख्या है 192। आप एक काम करें, इसको हाफ करते चले जाएं। 192, 2 निमे 18, 1 2 6 12, 2 चौके 8,
1 2 अठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिके 12 और 2 तिये 6। अब आप क्या करें, आपने यहाँ पे क्या किया, हाफ कर लिया, हो गया। अब यहाँ पे कर दीजिए डबल, किसका, सबसे पहले सबसे छोटा नंबर 1, उसका डबल कीजिए 2, अगला इसका डबल कीजिए 4, फिर इसका डबल कीजिए 8, फिर इसका डबल कीजिए 16, फिर इसका डबल कर दीजिए 32 और फिर इसका डबल कर दीजिए 64। यहाँ पे जब आप देखेंगे तो इन सब का मल्टीप्लाई करके 192 ही आएगा। 2 छिके 12, 1 2 में 18 और 1 19, 4 अठे 32, 3 4 चौके 16 और 3 19, 8 चौके 32, 3 8 दूनी 16 और 3 19, 16 दूनी 32, 3 16 एकम 16 और 3 19। अब 6 दूनी 12, 1 6 तिये 18 और 1 19, 3 चौके 12, 1 3 छिके 18 और 1 19। तो ये हो गया इनका मल्टीप्लाई और सबका जो गुणनफल आता है 192। अब हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे आप लिख लीजिए 192, सबसे छोटा गुणनखंड 1 2, निशान लगाते चलिए 4, 4 के पहले हम देखते हैं यहाँ पे 3 भी है, तो हम पहले लिख लेते हैं 3, फिर 4, फिर 6, 6 से बड़ा यहाँ पे है 8, 8 के बाद बड़ा है 12, फिर 24, 24 के बाद फिर है 32, 32 लिख लिया, फिर है 48, फिर है 64, 64 यहाँ पे हमारा रह जाता है 16, सॉरी 12 16 24 ये आएगा। 64, 64 के बाद है फिर 96 और लास्ट 192। तो ये हो जाते हैं 192 के गुणनखंड। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं। हमारे पास दो एग्जाम्पल है 184 256। एग्जाम्पल करेंगे तो हमारा जो सीखने का होगा तरीका वो बेहद आसान होगा। 184 का हाफ 92 और 2 चौके 8, 1 2 छिके 12 23। इसका कोई हाफ होता नहीं, तो फिर उसी तरह से शुरू कीजिए। ये किया था हमने हाफ, इसको कीजिए डबल। 1 1 का डबल 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। हमारे गुणनखंड निकल के आते हैं 1248, 1248। फिर इधर से शुरू कीजिए 23, 46, 92, 184 हो गया। ये है हमारे 184 के गुणनखंड। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए। हाफ डबल 256, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1 2 अठे 16, 2 छिके 12, 2 चौके 8। इसका होगा 32, 16, 8 4 2 हो गया। 1 2, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8, 16। देखिए अब यहाँ पे भी 16 और यहाँ पे भी 16। अब हमें इसको आगे करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो ये डिजिट है 8 यहाँ पे आ गया और 4 यहाँ पे आ गया और 2 ऑलरेडी इसमें है। तो हमें अब इसको यहीं तक लेना है। तो यहाँ पे आ गया
56 का 1 2 4 8 16, ये 2 बार आया तो हम इसको लिखेंगे सिर्फ एक बार। फिर 32 64 128 और लास्ट 256। तो ये जो 3 तरह के एग्जाम्पल हमने किए, इनमें आया मेथड 2। अब है मेथड 3। मेथड 3 में हम संख्या लेते हैं 96। अब है मेथड 3। हम क्या करते हैं, 96 के अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 2 चौके 8, 1 2 अट्ठे 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छिक्के 12, 2 तिये 6। मेथड 3 जो है वो थोड़ा लेंथी है, लेकिन फिर भी एक बार आप इसको समझ ले। यहाँ पे आ गया 96, हम यहाँ पे लास्ट कर ले 3 1 जा 3। हम सबसे पहले एक ही ले लेते हैं, 1 गुणा 96, और इनके गुणनखंड को यहाँ लिख लेते हैं 2 2 फिर 2 फिर 2 आया, फिर 2 आया, 1 2 3 4 5 टाइम, 1 2 3 4 5, लास्ट में 3। सबसे पहले हम लेंगे 2, 96 बराबर 2 2, यहाँ पे आप दूसरी संख्या देख सकते हैं 48, 2 मल्टीप्लाई 48। अब दोबारा लिखें 96। अब यहाँ पे 48 है तो अगला लिख लें 24, लेकिन यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4। यहाँ से देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हमने लिखा सिंगल 2, जब हम अगली संख्या लिखेंगे 24 तो फिर लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2, 2 संख्याओं को गुणा करके लिखेंगे। अब हम लिखेंगे 3 अंकों को गुणा करके, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 के आगे लिखेंगे क्या, अगला 12। फिर 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 के साथ क्या लगाएंगे 6, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, लास्ट में 32। 32 के साथ क्या लगाएंगे, हमने 6 ले लिया, देखिए 48 लिया, फिर 24 लिया, फिर 12 लिया, फिर 6 लिया। अब हम लेंगे 32 गुणा 3 96। ये हमारा हो गया लास्ट। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 तिये 96 यहाँ पे पहले से ही है, इसीलिए हम इसको आगे नहीं करेंगे। अब हम यहाँ पे इसके गुणनखंड लिख सकते हैं 1 2 1 2, निशान लगाते जाएं, फिर अगला 3, फिर 4, 4 से अगला जो बड़ा है वो है 6 6, और 6 से आगे हम देखते हैं यहाँ पे है 8, फिर है 12 12, और फिर आता है 24 24, और फिर आता है 12, सॉरी यहाँ पे आएगा 16 16, और फिर आता है 24 24, और फिर 32, और फिर ये 48 और 96। इस तरह से ये हमारे गुणनखंड हो जाते हैं। 1 2 3 4 5, 5 और 5 10, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो इस विधि से मेथड 3 से भी हम गुणनखंड निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल एक और भी है 1000, लेकिन वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसीलिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आपने तीनों प्रकार के मेथड को अच्छी तरह से समझ लिया होगा। वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें उन विद्यार्थियों तक, उन स्टूडेंट तक जिनको गुणनखंड की विधि जाननी है,
ताकि उनको नॉलेज मिले गुणनखंड के बारे में, फैक्टर के बारे में। और बेल आइकन पे प्रेस जरूर करें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद साथियों।